जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। देखें, जैसे कि अपने लोग छोटी छोटी सीरीज पढ़ रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपने लोग छोटी छोटी सीरीज पढ़ रहे हैं, 20 दिन में 40 कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें से आज आपका टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न। प्रश्न कैसा रहेगा? देखो, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लिख के आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। एक बार इसे देखिएगा और लगाने का प्रयत्न कीजिएगा। फिर मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। इसका तरीका क्या रहता है? अंतर पे हमेशा 2 वर्ष का रहता है अंतर, या फिर 3 वर्ष का। इसी से सारे प्रश्न आते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, एक बार इसे देखिएगा और लगाइएगा। जैसा कि प्रश्न दिया है, x रुपए की राशि 7.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है, तो x का मान क्या होगा? देखिए भाई, मेरे करना कितना है, जब भी कभी अंतर अगर 2 वर्ष का दिया है, अंतर 2 वर्ष का, तो मूलधन निकालने का तरीका देख लें। देखें, अंतर 2 वर्ष, अंतर जब 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष वाले में देखें करेंगे कितना। अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, P बराबर 100/r इंटू 100/r इंटू अंतर। इसे अंतर को D से भी लिखते हैं, अंतर। ठीक, बस इतना कॉन्सेप्ट लगाना है और आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ R क्या होगी? दर। यहाँ R क्या होगी? दर। ठीक, और अंतर जो दिया ही है, P मूलधन। केवल सिंपल सा ये तरीका लगाना है और आपको आंसर प्राप्त करना है। जैसे कि आपके प्रश्न में दे रहा है, 7.5% की दर दी है 7.5%, और CI माइनस SI, देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसे बोलते हैं CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रहा है 45 रुपए। कितना रुपए? 45 रुपए। ठीक, 45 रुपए। केवल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। जब अंतर अगर 2 वर्ष का दिया है, देखो अपने लोग 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब अंतर 2 वर्ष का होगा, एक बार अंतर जब 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष में भी यही रहता है, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, बस उसे देख लेंगे एक बार। ठीक है, दर दी है 7.5%, CI माइनस SI कितना दिया? 45 रुपए। बस सिंपल सा फार्मूला इसमें लगाना है। आपको x का मान निकालना है, x मतलब मूलधन का मान निकालना है। P बराबर आप क्या लिखेंगे? सिंपल सा 100 बटे दर कितनी है? 7.5 इंटू 100/7.5 इंटू डिफरेंस अंतर लिख दो या फिर डिफरेंस लिख दो। डिफरेंस इनके बीच है कितने का? 45 रुपए। कितने का है? 45 रुपए। सिंपल सा है 100/r इंटू डिफरेंस। सिंपल सा डिफरेंस है 45 रुपए का, तो यहाँ पे 45 रुपए लिख देंगे। अब बस इन्हें काटना है, तो आराम से काट देंगे पॉइंट से, आराम से ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, 25 तियां 75, 25 चौके 100, 25 तियां 75, 25 चौके 100, और 3 तिया 9, और 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45। 9 पंजे 45। तो मूलधन सिंपल सा निकल के आएगा। मूलधन बराबर 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 80 इंटू 100, और 80 इंटू 100 मूलधन बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 8000। कितना आ जाएगा आपके पास? 8000। फिर से भाई मेरे सुने और समझे जरा। अगर अंतर 2 वर्ष का दिया है, अंतर 2 वर्ष का, CI, देखो ये तरीका तभी वैलिड है जब CI और SI के बीच का अंतर दिया हो, और अंतर आपको दिया था 45 रुपए, दर दी थी आपको 7.5%। तो 2 वर्ष के अंतर का फार्मूला होता है 100/r इंटू 100/r इंटू अंतर। ठीक, बस इतना लगाना है। 100/7.5, 100/7.5 इंटू 45 था, पॉइंट से 2 जीरो, पॉइंट 2 जगह हटाई तो 100 ऊपर बढ़ गई। इसे बस काट के आंसर आपके पास प्राप्त हो गया कितना? 8000 रुपए। इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखिएगा जरा, देखते हैं एक और अगला प्रश्न। इसे नोट कर लें पहले। देखें, इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया, देखिएगा जरा इसे। x रुपए की राशि 8.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.9 रुपए है, तो x का मान। बिल्कुल सिंपल सा लगाना है, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल फार्मूला 100/r इंटू अंतर। ठीक, बस इतना लगाना है और आंसर आपको प्राप्त करना है, और कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से मूलधन भी निकाला जा सकता है, यहाँ से दर भी निकाली जा सकती है, यहाँ से
अंतर भी निकाला जा सकता है। अब कई लोग ये प्रश्न बोल सकते हैं कि भैया अंतर होता कौन सा है, वो अपनी लोग मैं चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ा दूंगा उसमें देख लेना है कि अंतर क्या होता है, उसमें आराम से समझा दूंगा। लगाइए। देखिए दर दी है 8.5%, दर कितनी दी है 8.5%, 8.5%, और अंतर जो दिया डिफरेंस दिया 28.9 रुपए, 28.9 रुपए दर इतनी दी है। ठीक, बस इतना लगाना आपको 28.9 रुपए। अब यहाँ देखें मूलधन P बराबर कितना करना है आपको 100 बट्टे दर कितनी है 8.5%, 8.5 इंटू 100 बट्टे 8.5 इंटू अंतर कितना 28.9। ठीक, बस इसे सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करना है। 2 पॉइंट हटा दें, 2 पॉइंट तो 1 पॉइंट ही हट जाएगा, बस 1 पॉइंट हट जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा ऊपर। ठीक है भाई मेरे, इसे काट दें। देखो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119। ठीक, 17 से सिंपल हो जाएगा, 17 से इसे काट दें, 17 पंजे 85। ठीक, अब ये 5 पंजे 25 और 25 चौके कितना हो गया 100, 25 चौके 100, तो मूलधन सिंपल सा आ गया 4 पे कितनी जीरो 1 2 और 3 जीरो, 4 पे कितनी जीरो 1 2 और 3 जीरो। ठीक, बिल्कुल सिंपल हो गया, आपके सामने रखा हुआ है प्रश्न का आंसर। देखो अपने लोगों ने 2 प्रश्न कर लिए जिसमें CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर कितना वर्ष दिया हुआ 2 वर्ष का दिया हुआ। एक प्रश्न अपने लोग 3 वर्ष का और देख ले रहे, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को अगर पसंद आए तो देख लेना। देखें जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 558 रुपए है, तो राशि ज्ञात करें। देखो इस बार अंतर कितने साल का दिया 3 साल का। देखो चाहे SSC CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे CPSI हो, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं जब बड़े लेवल में भी वर्ग प्रश्न केवल 2 अथवा 3 साल के अंतर पे पूछा जाता है, तो भाई आप लोगों को तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें कौन सा 4 साल का रख दिया जाके, पहली बात तो 4 साल का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, और सारे कई तरीके होते हैं उसे निकालने के लिए, लेकिन अपने लोग ये केवल वैलिड इन्हीं के 2 तक का है, इसे केवल लगाएं। अब देखिए जरा 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं। देखो मूलधन P बराबर 3 वर्ष के लिए केवल लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए 3 वर्ष के लिए कितना करते हैं, 3 वर्ष का तरीका वही रहेगा, P बराबर 100 बट्टे R इंटू 100 बट्टे R, 100 बट्टे, देखो 1 2 साल तक तो कॉमन है, लेकिन तीसरी वर्ष के लिए बस इतना कर देते हैं 300 प्लस R, यानी कि जो भी दर दी होगी उसमें केवल कितना जोड़ना है 300 जोड़ना है, इनटू अंतर, वही तरीका बिल्कुल सेम तरीका, बस उस वाले तरीके में बस इतना ऐड हो गया है 100 बट्टे 300 प्लस R, 100 बट्टे 300 प्लस R, बस इतना लगाना है और आपको आंसर प्राप्त करना है। देख ले जरा 100 बट्टे R 100 बट्टे 300 प्लस R इंटू अंतर, बस इतना ही करना भाई मेरे। यूपी पुलिस वाले जितने भी छात्र हैं कृपया इन सीरीज को जरूर देख लें भाई मेरे, बहुत लाभ मिलेगा। अगर प्रश्न मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर पेपर अच्छा सेट किया तो प्रश्न यहाँ से जाने वाला नहीं है भाई मेरे। देखिए दर दी है आपके पास 10% और CI माइनस SI कितना दिया 558 रुपए, 558 रुपए। ठीक, देख लें एक बार। देखिए अब बस सिंपल सा लगाना है आप लोगों को, क्या लगाना है, P बराबर 100 बट्टे दर कितना आपके पास 10, 100 दर कितनी है 10 इंटू 100 बट्टे 10 इंटू 100 बट्टे, यहाँ देखें 300 प्लस R, 300 तो है ही है 10, R का मान कितना है 10, तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे 310 इंटू 558, बस केवल इतना चेंजमेंट रहेगा तीसरी साल के लिए 100 बट्टे 300 प्लस R, बस
और इसे सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, 0 0 0 1 2 और 3 जीरो, ठीक। तो P बराबर 31 से ही काटेंगे, 31 एकम 31, और यहाँ पे 1 है तो सिंपल सी बात है, यहाँ कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 8 बार, क्योंकि 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तभी 8 आएगा, ठीक। यहाँ इकाई अंक 1 है, 1 अट्ठे 18, 18 18 54 और 1 55, ठीक। अब सिंपल सा गुणा कर देंगे, P बराबर 18 पे कितना जीरो, 1 2 3, कितना जीरो, 3 जीरो, बस सॉल्व आउट। ये आपका आज का कॉन्सेप्ट रहा भाई मेरे। आज आप छात्रों ने क्या देखा कि 2 साल और 3 साल के सीआई और एसआई के अंतर के जब प्रश्न आते हैं तो अपने लोगों का तरीका रहता है, 2 वर्ष के लिए मैंने बता ही दिया, 3 वर्ष के लिए बस इतना चेंजमेंट रहता है, इतना चेंजमेंट, ठीक है भाई मेरे। आप इन सीरीज से जुड़ते रहिएगा, लगातार प्रश्नों को देखते रहिएगा, लगातार प्रश्नों को लगाते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगातार रहेंगे आपके सामने, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आज के लिए प्यारे साथियों।